जैसे तुम्हें कोई अंतर नहीं पड़ा ना, वैसे आज मुझे भी नहीं पड़ रहा। यदि ऐसा है, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है राधा? आंसू? ये आंसू क्यों बह रहे हैं? आंसू तब आते हैं राधा, जब मुख से शब्द नहीं निकल पाते, जब हम दुख को दबाना चाहते हैं। तुम्हें दुख हो रहा है राधे, मैं देख पा रहा हूं। तुम्हारे हृदय में क्रोध है, किंतु तुम्हारे मुख पर कृष्ण प्रेम है राधे। तुम्हारे हृदय में बसा क्रोध तुम्हारे मुख से कटु शब्द निकलवा रहा, किंतु तुम्हारे आत्मा में बसा प्रेम इन आंसुओं से बह रहा है। और मन और आत्मा के इस द्वंद्व में तुम्हारा मन चाहता है तुम प्रतिकार लो, किंतु तुम्हारी आत्मा वो चाहती है मेरा प्रेम राधा। वो प्रेम जो इन आंसुओं से बहकर तुमसे कह रहा है कि राधा जाग जाओ, तुम्हें प्रतिकार नहीं, प्रेम चाहिए। रुक जाओ राधे, अब रुक जाओ। पर मैं भी इन आंसुओं की भांति केवल अनुरोध कर सकता हूं राधा, बस तुम्हें रुकने के लिए कह सकता हूं। रुक जाओ राधा, स्वयं को इतना कष्ट मत दो। इस क्रोध से ऊपर उठो राधा। उठ जाओ अपनी क्रोध से ऊपर राधा। यदि क्रोध की अग्नि में मैं जल रही हूं, तो इन्हें पहुंचने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं। बहेंगे, सूख जाएंगे, तुम्हें क्या? नहीं, मैं राधा से वैसा प्रेम नहीं करता जैसा प्रेम वो मुझसे करती है। सबके समक्ष तुमने मेरे प्रेम को उपहास बना डाला, मेरे परिवार वालों का सम्मान मिट्टी में मिला दिया। जिसके प्रेम और परिवार को तुमने नीचा दिखाया, अब वो प्रतिकार ना ले? क्यों? हाँ, है मेरे मन में क्रोध का चक्रवात, और हर चक्रवात विनाश के पश्चात ही शांत होता है। ये उसी विध्वंस का क्षण है कृष्ण, मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगी। इस क्रोध अग्नि में मैं तुम्हें, तुम्हारे प्रेम और तुम्हारी वो अनगिनत स्मृतियों को सब कुछ जलाकर भस्म कर दूंगी मैं, भस्म कर दूंगी मैं, भस्म कर दूंगी मैं। अब खड़े खड़े क्या देख रहे हो कृष्ण? जो काम करने आए थे वो करो, सजाओ मुझे, सगाई है मेरी।
इन 16 श्रृंगारों पर अश्रुओं का श्रृंगार केवल विरह के रस में ही शोभा देता है राधा, रौद्र रस में नहीं। किंतु ये बात तुम्हें स्वयं समझनी होगी। वेद पंडित भी पधार चुके हैं। शुभ मुहूर्त बीतने से पूर्व राधा बेटे को बुला लीजिए ब्रजपाल जी, सगाई की विधि करते हैं। पर बीतते पल बात तो और भी आगे बढ़ती जा रही। अब कौन रोकेगा ये सगाई? महादेव की आंखों में अश्रु? जब आराध्य की आंखों में अश्रु हो तो भक्त की आंखों में उनकी नमी दिखाई दे ही जाती है गौरी। ये दृश्य देख के तो संसार में सभी का मन भर रहा है। ये आप क्या कर रही हैं देवी राधा? कृष्ण को ऐसी विकट समस्या में डाल दिया है जिससे बाहर निकलने का कोई मार्ग शेष नहीं। स्वयं कृष्ण, शेषनाग सभी असहाय है। और यदि ऐसे में हम कुछ करने का प्रयास करेंगे तो कृष्ण स्वयं ही हमें रोक देंगे, क्योंकि परीक्षा तो राधा की है और कर्म भी राधा का। राधा, सगाई का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, सभी तुम्हें नीचे बुला रहे हैं, जल्दी चलो। तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। चलो राधे, जिस मंतव्य से तुमने मेरा हाथ पकड़ा है उसे पूर्ण करने का समय आ गया है। तुम्हारी यही इच्छा है ना, मैं स्वयं तुम्हें सगाई के मंडप तक ले जाऊं, मैं अपनी आंखों से किसी और का होता हुआ देखूं और मुझे पीड़ा हो। यही मनसा है ना तुम्हारी? यदि मेरे दुख पे तुम सुखी हो ना राधे, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। बस स्मरण रखना, मनुष्य का क्रोध सबसे पहले स्वयं उसे ही भस्म करता है। अपने भीतर झांक कर देखो, ये बात सिद्ध हो जाएगी।